स्टूडेंट्स। बेटा आज लेसन सेकंड जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे। जो है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो है इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक और फ्लो क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक जो और फ्लो में डिफरेंस क्या है। स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब हम एक किसी क्वांटिटी को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं तो उसे हम जो है स्टॉक कहते हैं। जैसे हम कहें टुडे, आज जो है, या जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है 1 जनवरी को जो है जो बैंक में अकाउंट में हमारे कितने पैसे हैं, तो वो हमारा जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो बात की जाती है वो स्टॉक होता है। नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो का मीनिंग क्या होता है कि जब हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से बात करते हैं कि जो है जैसे 1 मंथ और जो है कुछ थोड़ा सा पीरियड उसमें ज़्यादा हो जाता है। स्टॉक का मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम से मेज़र करते हैं और फ्लो में हम एक पीरियड ऑफ टाइम मेज़र करते हैं। जैसे हम कहें कि 1500 पर मंथ पॉकेट मनी, तो ये हमारा फ़्लो है। नेक्स्ट हम देखें कि फ़्लो और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। तो जो जैसे हम टैंक का पानी है तो टैंक के पानी को हम स्टॉक कहते हैं, इसका एग्जांपल। और मान लो उसमें कोई होल हो गया, उसमें लीकेज होने लगी, तो वो फ़्लो होगा। इस तरीके से आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। स्टॉक वेल्थ, लेबर फोर्स, कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ मनी इन अ कंट्री। इस तरीके से हम बोलें बैंक डिपॉजिट्स, वाटर इन द ओवरहेड टैंक का पानी, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, राइस स्टॉक इन गोदान, और पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ये स्टॉक है। और फ्लो क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑन मनी जिसमें चेंज आता है, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल हैं फ्लो के। नंबर ऑफ बर्थ्स, सेल ऑफ राइस, तो ये सारे फ्लो हैं। तो इसके बाद आ गया स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले है कि पॉइंट ऑफ टाइम, और वो है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसे हम मेज़र करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, और फ्लो को एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेज़र करते हैं। तो जो स्टॉक है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है इसमें, और इधर ये टाइम डायमेंशनल है। स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो स्टॉक है जो है उसका फ़्लो पर इम्पैक्ट पड़ता है। यदि जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उसका जो है फ़्लो ऑफ गुड्स उतना ही होगा। फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा हमारी वेल्थ होगी। तो स्टॉक जो है फ़्लो को, और फ्लो स्टॉक को जो है इफ़ेक्ट डालता है। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, कि स्टॉक और फ्लो जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे जो हम बैंक में जमा कराएंगे पैसे, तो वो फ़्लो है। बैंक में जो जमा हो गए जिस डेट को हम देख रहे हैं वो स्टॉक है। तो स्टॉक और फ्लो में मेन डिफरेंस देखें। स्टॉक इज़ रिलेटेड टू अ क्वांटिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो ए पीरियड ऑफ टाइम। इस तरीके से कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है और वाई, क्यों है। इन्वेस्टमेंट इज़ ए फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। मनी एक्सपेंडिचर, फ्लो relates to period of time. A 100 rupee note, stock because it is a component supply of money. Family consumption of sugar, flow. uh, Services of tutor, flow. Production of cement, flow. Machine क्या है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो it is a stock concept. It relates to a point of time. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4 सेक्टर्स ऑफ अ इकॉनमी, कि किसी भी सेक्टर में कौन कौन से 4 सेक्टर होते हैं। सबसे पहले होता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आते हैं, कंज्यूमर्स, कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। और ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन। तो आपने दो बातें याद रखनी हैं कि ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड जो है कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आ गया हाउस होल्ड सेक्टर के बाद प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो फर्म्स होती हैं और ये क्या करती हैं? चीज़ों को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और इसके बाद ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर, और प्रोड्यूसर उसको हायर करते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, जो वेलफेयर पे खर्चा करता है, वेलफेयर करता है। वेलफेयर एजेंसी है जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करती है। नेक्स्ट है द एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़। उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज करते हैं। जो कैपिटल का फ़्लो होता है बिटवीन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिटवीन आवर कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री मतलब हमार कंट्री। अब आ गया इंटर सेक्टर फ़्लो, कि जो है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो चीज़ें जा रही हैं, जो मनी जा रही है, उसे फ़्लो बोलते हैं। तो ये फ़्लो जो है दो तरीके का है, रियल फ़्लो और मनी फ़्लो। जब चीज़ें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रही हैं, मान लो फैक्टर सर्विसेज हैं, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को सर्विसेज दे रहा है, तो ये क्या है? रियल फ़्लो। और जो है पैसे को वो उन्हें पेमेंट दे रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एजेस के रूप में, वो है हमारा मनी फ़्लो। हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजम्पशन। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर पर डिपेंड करता है एंड प्रोडक्शन सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं और हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर में इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं और प्रोड्यूसर जो है सेल टैक्स जो है वो देता है। इस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर जो है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन जो है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करती है। प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड लॉ एंड ऑर्डर ऑन डिफेंस। तो इस तरीके से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर किसी ना किसी रूप में डिपेंड करता है। तो इसे हम इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस लीड टू इंटर सेक्टोरल फ्लो। तो जो एक दूसरा डिपेंड करता है, एक सेक्टर इंटरडिपेंडेंस, इसे हम कहते हैं इंटर सेक्टोरल फ्लो। एक है इसमें रियल फ़्लो, एक मनी फ़्लो। रियल फ़्लो क्या है? फ़्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। जब चीज़ों का फ़्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में होता है, उसे रियल फ़्लो कहते हैं। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? अपनी फैक्टर सर्विसेज, और प्रोडक्शन सेक्टर क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखें हम रियल फ़्लो। तो रियल फ़्लो क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दे रहे हैं? जो हमारा फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं इधर, और प्रोड्यूसर क्या दे रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। नेक्स्ट है मनी फ़्लो। मनी फ़्लो क्या है? जब मनी का फ़्लो होता है डिफरेंट सेक्टर्स का, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। जैसे हम सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस मिल रही हैं, तो ये मनी फ़्लो है। इस तरीके से हम लोग जो है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर से चीज़ें खरीद रहा है, तो उसको जो है पेमेंट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्टर पेमेंट हो जाती है। फैक्टर पेमेंट ये क्या है? मनी फ़्लो। प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या करता है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मनी फ़्लो के एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से इकॉनमी में रियल फ़्लो और मनी फ़्लो होता है। मनी फ़्लो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दे रहा है?
एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर से, जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर से क्या कर रहा है, चीज़ें खरीद रहा है। तो चीज़ें खरीद रहा है तो इसका मतलब पैसा हाउस होल्ड से प्रोडक्शन पे जा रहा है। और प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। पेमेंट कौन कौन सी हो सकती हैं, जो 4 हैं मेनली हम ले लें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। जो फैक्टर सर्विसेज कौन सी हैं, लैंड, लेबर, लैंड को क्या मिल रहा है, रेंट, लेबर को क्या मिल रहा है, वेजेस, कैपिटल को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो ये फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट ये प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर में जा रही है। तो ये है हमारा मनी फ्लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किस तरीके से ये सर्कुलर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में सर्कुलर किस तरीके से ये घूमता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आपका रियल फ्लो, मनी फ्लो, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जो हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी में रियल सेक्टर क्या है, मनी, रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कौन से हैं। तो 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हमारे हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा हमने डिस्कस किया स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।